हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरम क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि यहाँ डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। साथ ही साथ को दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हम आपको फुल 100% देंगे, डिस्कशन बेहतरीन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा। वो क्वेश्चन शुरू करने से बता दें पहले कि ये टेस्ट नंबर 6 है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें 1 से लेकर 75 तक का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहा, खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। हजरत मोहानी और अन्य नेताओं के नेतृत्व में 1919 के शुरुआती दौर में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कथन 2 बोलता है, नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन इलाहाबाद में किया गया था। ये गलत हो जाएगा, इलाहाबाद नहीं बल्कि न्यू दिल्ली में किया गया था। इसका याद रखिएगा, दिल्ली में किया गया था। शौकत अली अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष थे। तो ये भी गलत हो जाएगा, शौकत अली नहीं बल्कि इसके अध्यक्ष गांधी जी थे। और इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया गया था। तो इसमें सही कौन सा होगा? सिर्फ एक, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध नेता ने कहा था कि अब हम भारत को विदेशी दक्षता से मुक्त करने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कॉमरेड और हमारी सभी देशवासियों इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित है। तो ये कथन जानते हैं, उग्र टाइप का है। ये हमारे सबसे प्यारे नेता कहे थे, जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के 11 सूत्री मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गांधी जी की 11 सूत्री मांग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया था। तो बिल्कुल सही है, गांधी जी ने 11 सूत्री मांग की थी। अगर वो नहीं माना गया, वो विफल हो गया, तो उसी के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। दूसरा कथन है, आपराधिक जांच विभाग सीआईडी में सुधार गांधी जी का 11 सूत्री मांगों में से एक था। तो ये बात भी सही है कि गांधी जी के जो 11 सूत्री मांग थे उसमें सीआईडी भी था। साथ ही आपको बता दें कुछ प्रमुख मांगे, जैसे पूर्ण शराबबंदी पर मांग की गई थी, सेना व्यय में 50% की कमी लाने के लिए मांग की गई थी, राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए मांग की गई थी। तो आदि महत्वपूर्ण मांगे थी। तो इसमें दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में पूछ रहा है। पहला कथन है, उन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात सही है कि उनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने पहला पश्तो राजनीतिक मासिक पख्तून शुरू की थी। तो ये बात बिल्कुल सही है, उनकी एक पत्रिका थी, राजनीतिक पत्रिका मासिक, जिसका नाम पख्तून था। उन्होंने एक स्वयंसेवी दल खुदाई खिदमतगार का गठन किया था, जिसे लोकप्रिय रूप से लाल कुर्ती दल के रूप में जाना जाता है। तो ये बात भी सही है, इसी के नाम पे उनको खिदाई खिदमतगार भी बोला जाता है और लाल कुर्ती भी बोला जाता है। तो उसमें सही कौन सा है? तीनों हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। बीना दास के दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेते समय गवर्नर पर गोली चलाई गई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब उन्होंने, ये बात सही है कि ये थी बीना दास ने दीक्षांत समारोह में, जिसमें डिग्री बांटी जाती है, उसी समय गवर्नर पर गोली चलाई थी। दूसरा है कथन, द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक की रचना राम प्रसाद बिस्मिल्ला द्वारा की गई थी। ये गलत हो जाएगा आपको, राम प्रसाद बिस्मिल्ला नहीं बल्कि बल्कि भगवती चरण बोहरा द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, द फिलॉसफी ऑफ द बम, भगवती चंद्र बोहरा। तीसरा कथन है, भगत सिंह ने 1926 में पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन में मदद किया था। तो ये बात सही है कि
पंजाब नौजवान भारत सभा जो बना हुआ था 1916 में 26 में, उसमें भगत सिंह ने मदद की थी। इसमें सही पूछा है, 1 और 3 हमारा सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1931 में गांधी इरविन समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको मालूम होगा 1931 में गांधी और इरविन के बीच समझौते हुए थे। पहला कथन बोलता है, इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही, ये सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसे नई दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसे दिल्ली समझौता माना जाता है। गांधी जी ने भगत सिंह और उनके साथियों की मौत की सजा पर लॉर्ड इरविन से कोई चर्चा नहीं की थी। ये बात गलत हो जाएगा, उन्होंने चर्चा किया था। उन्होंने चर्चा किया था बिल्कुल, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सही पूछा है, तो हमारा ऑप्शन सिर्फ ए हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, 31 अक्टूबर 1929 को एक आधिकारिक विज्ञप्ति के रूप में वायसराय इरविन द्वारा घोषणा की गई थी। तो ये बात सही है कि 31 अक्टूबर 1929 को एक आधिकारिक विज्ञप्ति के तौर पर वायसराय इरविन द्वारा घोषणा किया गया था। 2 नवंबर 1929 को प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के एक सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया था। तो ये बात भी सही है, दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया था। इसी गोलमेज सम्मेलन की नींव पड़ी थी। जो दिल्ली घोषणा पत्र हुआ था, इसी में बोला गया था कि आगे गोलमेज सम्मेलन होंगे। वायसराय इरविन ने दिल्ली घोषणा पत्र में रखी गई मांगों को स्वीकार कर लिया था। तो ये बात आपका गलत हो जाएगा, बल्कि वो स्वीकार नहीं किया था, अस्वीकार कर दिया था। इसी के परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसमें गलत पूछा है, 1 और 2 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन 3 हो जाएगा गलत, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये आपका किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा गला में खराबी है, तो क्लियर आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो एडजस्ट करिएगा थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने घोषणा की थी, यदि असहयोग कार्यक्रम को पूरी तरह से लागू किया गया तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा? तो ये आपका किया गया था नागपुर अधिवेशन 1920 में। इसी के बाद आपको असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। इसी में लक्ष्य रखा गया था कि 1 साल के भीतर आज़ादी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक पंचाट किस समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित थी? तो सांप्रदायिक पंचाट जो थी, ये आपको थी लोथियन समिति, याद रखिएगा। सांप्रदायिक पंचाट किस समिति की रिपोर्ट के निष्कर्ष पर आधारित थी? तो ये लोथियन समिति। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, किस नेता ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। आपको याद होगा कि भारतीय अस्पृश्यता विरोध लागू किया गया था, इसमें छुआछूत के बारे में। तो ये काम, एकजुट का काम मैक्सिमम महात्मा गांधी का ही है, तो इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष विराम संघर्ष रणनीति के विरुद्ध संघर्ष विजय या निरंतर प्रत्यक्ष कार्रवाई की रणनीति का सुझाव किसने दिया था? तो ये सारे सुझाव जो थे, ये दिए थे जवाहरलाल नेहरू ने, हमारे लोकप्रिय नेता जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। ये लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग भी किए थे, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1922 के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के निष्क्रिय चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। कथन है, विधान परिषद में प्रवेश की वकालत करने वाले को नो चार्ज कहा गया है। तो यह बात गलत हो जाएगा। जो विधान परिषद में प्रवेश की वकालत करते थे उनको स्वराजवादी कहा गया है, स्वराजवादी। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
विधान परिषद में प्रवेश का विरोध करने वाले को स्वराज स्वराजवादी गया है। तो ये बात आपका गलत हो जाएगा। ये आपको कहा गया है नो चेंजर, दोनों उल्टा दिया हुआ है। CR दास ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी के सचिव के रूप में कार्य किया, तो ये बात भी गलत हो जाएगा। इन्होंने कांग्रेस सचिव के रूप में कार्य नहीं, बल्कि इसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अध्यक्ष के रूप में CR दास ने काम किया था, जबकि सचिव के रूप में मोतीलाल नेहरू ने काम किया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें गलत पूछा है, चारों गलत हो गए हैं, उपयुक्त सभी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें केवल ब्रेक है परंतु कोई इंजन नहीं है। तो ये बात कही गई थी आपको भारत सरकार अधिनियम 1935। आंसर ए हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आई थी, उसी को इन्होंने कहा था कि ऐसा ये कार है जिसमें केवल ब्रेक है परंतु इंजन नहीं है। तो याद रखिएगा, ये कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, 1938 में गुजरात के हरिपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की थी आपको सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको साथ ही बता दे, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन भी सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। वो भी कब? 1939 में, मई 1939, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग के कार्यक्रम का समर्थन किया गया। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि 1920 नागपुर अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन को समर्थन मिला था। कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए 15 सदस्यों की कांग्रेस कार्यकारी समिति का गठन किया गया, ये बात भी सही है। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किया गया था, ये बात भी सही है। तो इसमें पूछा है सही कौन है, तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो अगस्त प्रस्ताव की घोषणा आपको लॉर्ड लिथगो ने किया था। उस टाइम वायसराय यही थे, तो इन्होंने अगस्त प्रस्ताव घोषणा किया था। यह प्रस्ताव सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या थी आपको 145। याद रखिएगा, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार 145 सदस्यों की संख्या थी, 1919, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति में महिलाओं से संबंधित उप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे लक्ष्मीबाई राजवाड़े। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लक्ष्मीबाई राजवाड़े। और इसमें महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति जो थी उसमें महिलाओं के लिए जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च 1932 को फांसी दी गई थी, ये बात गलत है। इनको दिया था 23 मार्च लेकिन 1931, ये याद रखिए हल्का समय से, तो ये गलत हो जाएगा। 23 मार्च को शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें सही पूछा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश नील बगान मालिकों द्वारा चंपारण के किसानों को कर वसूली का कितना प्रतिशत वापस किया गया था? तो ये किया गया था 1/4, अर्थात 25%, 1/4 हिस्सा, तो 25% याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी?
तो रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता आपको किए थे, इसका आंसर हो जाएगा सी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और ये हुआ था आपको 1940 में। और 1940 के बाद जितने अधिवेशन हुए सारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ही किए थे। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में 1919 के विरोध प्रदर्शन में क्रूर ब्रिटिश दमन का नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या करने की थी। तो ये जो करने की मंशा थी वो थी आपको उधम सिंह का। मालूम, उधम सिंह बहुत ही साहसी थे। उन्होंने जो जालियांवाला बाग हुआ था उसमें जो ओ डायर ने ऑर्डर दिया था उसको मारने के लिए उधम सिंह ने प्रयास किया था और उनको मारा था। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय ने विवादास्पद रोलेट एक्ट को निरस्त किया? तो ये निरस्त किया था लॉर्ड रीडिंग ने। लॉर्ड रीडिंग ने रोलेट एक्ट को रद्द किया था। साथ ही साथ बता दें, प्रेस अधिनियम 22 अन्य कानून, प्रेस अधिनियम के साथ साथ 22 ऐसे कानून थे जिसको निरस्त किया था लॉर्ड रीडिंग ने। कब किया था? 1922 में। इरविन के बाद यही आए थे वायसराय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी महासंघ का गठन किया? तो ये आपको किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी महासंघ का गठन किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार किसने शुरू की थी? तो इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी की इंडियन ओपिनियन अखबार जो थी वो शुरू हुई थी। इसके साथ साथ बता दें, वो नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया जैसे पत्र भी प्रकाशित किए थे। तो याद रखिए महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? पहला है दीपावली घोषणा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो ये आपका गलत हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड नहीं बल्कि दिवाली घोषणा जो किए थे वो किए थे आपको लॉर्ड इरविन ने। इरविन, याद रखिए। पूर्ण स्वराज संकल्प, ये आपको कराची अधिवेशन में नहीं बल्कि लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 19 दिसंबर 1929 को, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, आचार्य नरेंद्र देव, बिल्कुल सही। सांप्रदायिक पंचांग, रेमजे मैकडोनाल्ड, ये भी सही है। तो इसमें 3 और 4 सही होगा, सही पूछा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा यह निर्धारित किया गया कि भारत के राज्य सचिव का भुगतान ब्रिटिश राजकोष से किया जाएगा? तो ये आपको घोषणा की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के दौरान। 1919 के दौरान कहा गया था कि जो राज्य सचिव थे भारत के, उनका जो पेमेंट है, भुगतान है, वो ब्रिटिश राजकोष से की जाएगी, न कि इंडियन। तो ये बात अच्छी थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की उपलब्धियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वराजवादियों को कांग्रेस के बाहर एक समूह के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। तो ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि उनको समूह के बाहर चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। वल्लभ भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये भी गलत हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल नहीं बल्कि बिठला भाई पटेल, बिठला भाई पटेल चुने गए थे केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष। तीसरा कथन है, केंद्रीय विधानसभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 1928 पारित नहीं हो सका था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 1928 जो था वो पारित होना था लेकिन नहीं हो सका था। इसमें मोतीलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था और इसे भारत का गुलामी का बिल नंबर 1 कहा था, याद रखिएगा। और गलत पूछा है, इसमें 1 और 2 गलत है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दलों का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भारतीय किसान एवं श्रम पार्टी, ये नहीं किया गया था
आपके भारतीय श्रम किसान सभा पार्टी की स्थापना आपको किए थे, ये किया था आपको मार्क्सवादी नेताओं ने किया था, जिसमें केशव राव जोधे थे, नाना पाटेकर थे, और साथ ही एक तरह से मार्क्सवादी जो नेता थे उन्होंने किया था। अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति संघ बिल्कुल सही, और स्वतंत्र लेबर पार्टी, ये दोनों जो था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा शुरू किया गया था। तो इसमें हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया था? तो स्वराज्य सभा नाम बदला था आपको ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम स्वराज्य सभा कर दिया था। और ये इस अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन जो था उसका नेतृत्व आपको मालूम है कि महात्मा गांधी ने किया था 1920 में। आंदोलन में होम रूल लीग के कैडर को मुस्लिम लीग के साथ एकता का मौका मिला था, जिसको महात्मा गांधी ने बेखूबी समझकर एकता पर बल दिया था। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, एक तरफ घटनाएं दी है, एक तरफ वर्ष दिया है। जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन, तो इसका गठन आपका हुआ था, ये आपका गठन 1924 में हुआ था, ये 1925 दिया। मिलान नहीं करना है, सही सुमेलित देखना है इसमें कौन सा सही। तो ये हुआ था 1924 में। काकोरी ट्रेन डकैती थी आपको मालूम होगा, ये 1925 में। वही सैंडर्स हत्या 1928 में, बिल्कुल सही। और आपको ये केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट 1929 में। और सैंडर्स की हत्या का कौन कौन किया था, हत्या का आई थी? इसमें सैंडर्स की हत्या हुई नहीं थी, बल्कि किसी और का हत्या हो गई थी। इसमें क्या था, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, याद रखिएगा। बम, केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका गया था वो भी फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा। और इस बम फेंकने का उद्देश्य था बाहरी सरकार को जगाना, जिसे जो आवाज़ नहीं सुन रही थी सरकार। तो इसीलिए 3 और 4 अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, जैसे अपनी बातें बताने के लिए ये बम फेंका गया था। तो 3 और 4 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल का प्रमुख कारण था? तो इसका कारण था प्लेग बोनस का बंद होना। तो बिल्कुल सही है, यही सही हो जाएगा। प्लेग के कारण बोनस बंद कर दिया गया था, नहीं दिया गया था, इसी के लिए हड़ताल हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल। इसमें गांधी जी ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुस्तक गांधी बनाम लेनिन की रचना एम.बी. देशपांडे ने की थी। तो बता दें ये आपका गलत हो जाएगा, ये एम.बी. देशपांडे ने नहीं, बल्कि एस.ए. डागे ने किया था। एस.ए. डागे, डागे ने किया था, याद रखिएगा। अगला है कथन, उपन्यास प्रेमाश्रम की रचना प्रेमचंद ने की थी। तो ये बात बिल्कुल सही है, प्रेमाश्रम की रचना प्रेमचंद। बाबा रामचंद्र बिहार के किस आंदोलन से संबंधित थे? बाबा रामचंद्र बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो ये गलत हो जाएगा। बाबा रामदेव जो थे, रामचंद्र बाबा रामचंद्र, ये असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। एम.एन. रॉय कम्युनिटी पत्रिका वेनगार्ड के संस्थापक थे। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें सही पूछा है 2 और 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम लोगों को मिलान करना है। एक तरफ दिया है आंदोलन, एक तरफ दिया है संस्थापक। चलिए देखते हैं। पहला है जस्टिस पार्टी आंदोलन। तो जस्टिस पार्टी आंदोलन जो थी उसके संस्थापक थे आपको इसके संस्थापक आपको थे डॉक्टर टी.एम. नायर, बिल्कुल सही है। आत्मसम्मान आंदोलन, इसके संस्थापक थे ईबी स्वामिनी। महार आंदोलन के संस्थापक थे, महार आंदोलन आपको भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल सही होगा। अब अपना कृषि विद्रोह, ये शाह चंद्र रॉय। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 4, सी का 3 और डी का 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान
लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज के लिए उत्तरदायी था। तो लाला लाजपत राय को आपको मालूम होगा कि साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन जो नारा दिया गया था, उसी में लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की देहांत हो गई थी। तो इसका जो जिम्मेवार था वो था जेम्स एस्टॉक, जेम्स एस्टॉक था। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा आपको महात्मा गांधी ने दी। महात्मा गांधी ने बोला था कि रॉलेट एक्ट एक काला कानून है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया था? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव जो था वो आपको लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, उसी में पाकिस्तान नाम का प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन है, ये आपको बता दे कि जो ये प्रस्तावित नाम हुआ था वो 1940 के अधिवेशन में हुआ था। तो 1940 के। अगला क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है। चलिए देखते हैं। एक तरफ घटनाएं दिया है, एक तरफ वर्ष दिया है। तिलक की मृत्यु, तो तिलक की मृत्यु हुई थी 1920 को ही। और जिस दिन मृत्यु हुई थी उसी दिन से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, यह भी आपको याद रखना। और तिलक को इसकी एक स्थापना भी किया गया था। सेंट्रल कमीशन की नियुक्ति, तो सेटलर कमीशन जो था उसकी नियुक्ति जो हुई थी वो 1917 में हुई थी। बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट को होम रूल लीग, एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी वो 1916 में शुरू हुई थी। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। और तो बिल्कुल याद रखिएगा। इस समय वायसराय कौन थे मोपला विद्रोह के समय, आप बताइएगा। इसको कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। तो इसमें चारों सुमेलित है, 1 2 3 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1920 में ताशकंद में अबनी मुखर्जी और अन्य लोगों द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का गठन किया गया था। तो ये बात सही है कि 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला कथन है, एमएन रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्वकर्ता के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये बात भी सही है। एस.एन. रॉय जो थे वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले चुने जाने वाले व्यक्ति थे। शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता लाहौर षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे। तो ये बात गलत हो जाएगा कि 1924 में जो हुआ था उसमें एस.एन. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नीलामी गुप्ता सहित कई कम्युनिस्ट जो थे वो कानपुर बोल्शेविक हुआ था, उसी को लाहौर षड्यंत्र बोलते हैं, उसमें कैदी हुए थे। तो ये गलत हो जाएगा। 1921 में लखनऊ में आयोजित भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन में सीपीआई के गठन को औपचारिक रूप दिया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें सही पूछा है 1 2 और 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको एक बार फिर बता दें, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता जो थी ये आपको इसके साथ में मुजफ्फर अहमद और एस.एन. डागे, ये जो चारों नेता थे वो कम्युनिस्ट के कानपुर बेल्शेविक षड्यंत्र मामले में कैद थे, ना कि लाहौर षड्यंत्र केस में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी ने बंधुआ मजदूरी की प्रणाली को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बिल्कुल सही। बंधुआ मजदूरी जो थी उसको समाप्त करने में गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के युद्ध सम्मेलन में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। तो ये बात गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी ने जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका समर्थन किया था, उसमें भारतीय सैनिकों को बोला था, शामिल होने के लिए इजाज़त दी थी। अगला क्वेश्चन हो जाए, अगला कथन है, भारतीय लोक द्वारा नमक कानून को तोड़ने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय लोक द्वारा नमक कानून तोड़े गए थे, उसी के परिणाम स्वरूप शासकों ने, जो यहाँ के जो ब्रिटिश राज थी,
उसने यहाँ के जो रजवाड़े थे, औपनिवेशिक शासकों थे, उनसे यहाँ के कांग्रेस अधिवेशन को अवैध घोषित करवाया था। तो इसमें सही पूछा है 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए मिलान करना है तो मिलान कर लेते हैं। कांग्रेस अधिवेशन एक तरफ अध्यक्ष देखते हैं, बॉम्बे 1885। तो मालूम होगा बॉम्बे में 1885 में कांग्रेस का स्थापना ही हुआ था। इस टाइम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? AU होम। कलकत्ता 1906, ये जो कलकत्ता 1906 हुआ था, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। बेलगांव अधिवेशन सबको मालूम होगा, महात्मा गांधी। और गया अधिवेशन CR दास। तो 1 का 4 देख लेते हैं, इसमें 1 का 4 और 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 1, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संवैधानिक आयोग भारतीय वैधानिक आयोग 1927 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 में इस आयोग के संबंध में प्रावधान था। तो ये बात सही है कि 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम थी उसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय वैधानिक आयोग 1927 के बारे में। इस आयोग का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा रैमजे मैकडोनाल्ड के प्रधानमंत्री काल के दौरान किया गया था। तो ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 नवंबर 1927 को प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डीव के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया था। तीसरा कथन है, सर जॉन साइमन क्लेमेंट एटली संयुक्त रूप से इस आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सर जॉन साइमन, क्लेमेंट एटली और साथ ही साथ और भी सदस्य जो थे इसमें मुख्य रूप से अध्यक्ष के रूप में थे। और ये ब्लेम और इनके टाइम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। इस समय कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? एटली जी थे। तो इसमें कौन सा कथन सही है पूछा है, 1 और 3 सही है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान ही करना है, एक तरफ पत्र पत्रिका एक तरफ संपादक। तो देखिए द हिंदुस्तान टाइम्स, तो द हिंदुस्तान टाइम्स के कौन थे? तो इसके थे आपका, इसका हो जाएगा आपका 2 KM पणिकर। द हिंदुस्तान टाइम के संस्थापक कौन थे? KM पणिकर। कीर्ति के संस्थापक, इसके संस्थापक संतोष सिंह। बहिष्कृत भारत के संस्थापक BR अम्बेडकर। और नेशनल हेराल्ड ये जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें देख लेते हैं, 1 का 2, 1 का 2 2 में है, 2 का 1 2 का 1 इसमें नहीं है, इसमें ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट वॉशिंग बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो व्हाइट वॉशिंग बिल जो है ये है ब्रिटिश अधिकारियों के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम, ऑप्शन ए सही होगा। तो ब्रिटिश अधिकारियों के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम था जिसमें व्हाइट वॉशिंग बिल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने नाथेर दबी उपन्यास की रचना की है? नाथेर दबी, तो इसकी रचना जो किए हैं वो शरत चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। पथेर दबी जो उपन्यास है उसके रचनाकार है शरत चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड रीडिंग के काल में हुई थी? तो लॉर्ड रीडिंग के काल में कौन कौन सी घटना हुई थी, चलिए देख लेते हैं। भारत प्रेस अधिनियम 1910 का निरस्त, बिल्कुल सही, 1910 को निरस्त किया था। चौरा चौरी हत्याकांड ये भी हुआ था आपको 1925 में। आपको एक चीज और बता दें, रीडिंग का जो कार्यकाल था ये आपका था, रीडिंग का कार्यकाल आपको 21 से लेकर 25 तक था, 21 से लेकर 1921 से लेकर आगे था। ककोरी ट्रेन डकैती भी हुई थी आपको 1900, चौरा चौरी घटना जो हुई थी ये 1922 में, और ककोरी ट्रेन डकैती 1925 में। MP सिन्हा की बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति, तो ये आपका नहीं हुआ था। तो इसमें ऑप्शन 1 2 और 3 तीनों सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने 1893 में गांधी की दक्षिण अफ्रीका से आने
आने के लिए आमंत्रित किया था। तो ये किया था आपको दादा अब्दुल्ला। तो 1893 में गांधी को दक्षिण अफ्रीका आने के लिए आमंत्रित 18 थी दादा अब्दुल्ला ने किया था। इनकी कोई केस थी, उसी के सिलसिले में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका बुलाया। अगला क्वेश्चन है 1993 में INA की महिला रेजिडेंट की कमान किसने संभाली? तो ये संभाली थी आपको लक्ष्मी स्वामीनाथन। ऑप्शन ए, लक्ष्मी स्वामीनाथन ने 1943 में INA की महिला रेजिडेंट की कमान संभाली थी। अगला क्वेश्चन है गांधी ने 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहाँ की थी? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना आपको नटाल में किए थे। महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म, जो फिनिक्स आश्रम है, उसकी स्थापना नटाल में किए थे। नटाल आपको, ये आपका जो था रॉस्किन से प्रेरित होकर नटाल फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे, रॉस्किन से। तो रॉस्किन से ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि जब जब बल का प्रयोग आक्रामक तरीके के लिए किया जाए तो हिंसा होती है और इसलिए यह नैतिक रूप से अनुचित होता है, लेकिन जब इसका उपयोग किसी वैध कारण के लिए किया जाए तो ये नैतिक होती है। ये कथन जो कहे थे वो कहे थे भगत सिंह ने, कि अगर हम कोई काम हित के लिए कर रहे हैं तो वो नैतिक है, अगर हित नहीं हिंसा फैला रहे हैं तो वो अनैतिक है। बिल्कुल सही बोली थी बात, तो भगत सिंह ने बोला था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक सुधार से प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी? तो द्वैध शासन की शुरुआत मार्लियामेंटो सुधार बिल्कुल नहीं, मेंटेगू चेम्सफोर्ड ये भी नहीं है, भारत शासन अधिनियम 1935 ये बिल्कुल सही है। इसी में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। सॉरी, इस समय हुई थी, लेकिन सबसे पहले पूछा है शुरुआत हुई थी तो ये हुआ था मेंटेगू चेम्सफोर्ड, सॉरी देखे नहीं, मेंटेगू चेम्सफोर्ड को ही मेटफॉर्म्स सुधार कहते हैं, जो हुआ था आपको 1919 में। इसी में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है किसने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा था? तो देशभक्तों के बीच राजकुमार कहने वाले थे, वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो ये बात आपका गलत हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने अखिल भारतीय छात्र संघ की अध्यक्षता नहीं किए थे। इसकी अध्यक्षता बल्कि मार्क्सवादी और साम्यवादी का विरोध जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1928 में बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व विठल भाई पटेल ने किया था। तो ये बात भी गलत हो जाएगा, विठल भाई पटेल ने नहीं किया था, बल्कि इसको बल्ला भाई पटेल ने किया था, याद रखिएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष दीवान चमन लाल थे। तो ये जो कथन है ये भी गलत हो जाएगा, दीवान चमन लाल नहीं थे बल्कि लाला लाजपत राय थे। वो भी कब? 1920 में हुई थी ये। चौथा कथन है भारत में पहला मई दिवस वर्ष 1928 में मद्रास में मनाया गया था। तो ये भी गलत हो जाएगा, 1923 में नहीं 1923 में ही मनाया गया था, सॉरी 1928 में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। GD बिरला ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो बिल्कुल सही कि GD बिरला ने कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। जदुनंदन शर्मा ने बिहार में गया जिले में किसान सभा आंदोलन का सक्रिय किया। तो ये बात भी सही है कि 1930 के दशक में जदुनंद शर्मा ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने किसान सभा आंदोलन का सक्रिय किया था, किसान सभा आंदोलन। अगला कथन है दुग्गिराला बलराम कृष्णन ने एक तेलुगु गाथा
गांधी गीता की रचना की थी? तो ये भी सही है कि गांधी गीता की रचना दुग्गिराला बालकृष्णन ने किया था। तो इसमें सही पूछा है, तीनों सही है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में किसने स्थान लिया था उनका? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस का स्थान जो लिया था वो लिए थे राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन बी हो जाएगा कि 57 का जब सुभाष चंद्र बोस ने इस कांग्रेस अधिवेशन जो 1939 का हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन, उसमें जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, 1938 में किस राजनीतिक इकाई ने पीरपुर समिति का गठन किया? तो पीरपुर समिति का गठन आपको किए थे ऑल इंडियन मुस्लिम लीग ने। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग ने पीरपुर समिति का गठन किए थे। ये 1938 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने कांग्रेस द्वारा सत्ता साझा करने से निराश होकर किया था। इसमें धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करना, हिंदू के पक्ष में उर्दू को दबाना, उचित प्रतिनिधित्व से इनकार करना तथा मुसलमानों पर आर्थिक रूप से अत्याचार करने के आरोप में किया गया था। तो याद रखिएगा, इसको किया कौन था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत काउंसिल ऑफ स्टेट में सदस्यों की संख्या थी? तो काउंसिल ऑफ स्टेट में सदस्यों की संख्या 1935 के अधिवेशन में ये थी आपको 260। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 260 संख्या थी काउंसिल ऑफ स्टेट में सदस्यों की। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी ने कहा कि मानवता एक क्रांतिकारी का विशेष गुण है? तो ये बात कहे थे आपको सूर्य सेन ने। सूर्य सेन का मानना था कि मानवता एक क्रांतिकारी का विशेष गुण है कि वो मानवता पे चले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1927 में दिल्ली प्रस्ताव रखा गया था। तो ये बात गलत है कि 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा नहीं बल्कि मुस्लिम लीग के द्वारा दिल्ली प्रस्ताव रखा गया था। मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने संयुक्त रूप से भारतीय स्वतंत्र लीग की स्थापना की। तो ये बात भी गलत हो जाएगा, इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था, न कि मोतीलाल नेहरू। इसमें सही पूछा है तो कोई सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध नेता ने कहा कि यदि अस्पृश्यता जीवित रहती है तो हिंदू धर्म मर जाता है, यदि हिंदू धर्म जीवित रहता है तो अस्पृश्यता को मारना होगा? ये बात कहने वाले थे, ये बात जो कहने वाले थे ये महात्मा गांधी कहने वाले थे, क्योंकि आपको मालूम है एकता में सबसे ज़्यादा बल महात्मा गांधी ने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, जो कि इस ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, तीनों नहीं होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका हम आंसर लिख देते हैं, इसका होगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1932 में पूना समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, बिल्कुल सही। इसमें हुआ था प्रांतीय विधानसभा में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीट 71 से बढ़ाकर 160 कर दी गई थी, ये गलत है। इसमें दलितों के लिए आरक्षित सीट में ही बात हुआ था, और इसमें 71 से बढ़ाकर 143 किया गया था, 147 किया, सॉरी 147 किया गया था, सही बात है, 147 लिखने में गलत हो गया, 147 किया गया था। पूना समझौता को सरकार ने सांप्रदायिक पंचायत में संशोधन के रूप में स्वीकार किया था। तो ये बात आपका सही हो जाएगा कि पूना समझौता को सरकार ने सांप्रदायिक पंचायत के संशोधन के रूप में स्वीकार किया था। इसमें गलत पूछा है, गलत सिर्फ 2 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष थे। तो नेहरू रिपोर्ट ये आपका गलत हो जाएगा, इसके जवाहरलाल नेहरू बल्कि इसके मोतीलाल नेहरू थे। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया था, गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, लॉर्ड इरविन को स्वदेशी संविधान बनाने की चुनौती का प्रत्युत्तर था। तो ये बात बिल्कुल सही है। इरविन सॉरी ये गलत हो जाएगा, इरविन ने नहीं चुनौती दिया था, बल्कि इस चुनौती को दिया था लॉर्ड वर्केनहेड ने।
इस चुनौती को दिया था वर्कनहेड ने। वर्कनहेड ने, याद रखिए, इसको इरविन ने नहीं बल्कि वर्कनहेड ने यह चुनौती दिया था कि संविधान बनाने की। तीसरा कथन है सुभाष चंद्र बोस नेहरू समिति के सदस्य में शामिल थे। तो बिल्कुल सही, सुभाष चंद्र बोस नेहरू समिति के सदस्यों में शामिल थे। इस रिपोर्ट में 19 मौलिक अधिकारों को प्रदान किए गए थे। तो इस रिपोर्ट में 19 मौलिक अधिकारों को प्रदान बिल्कुल सही है किए गए थे। इसमें 19 मौलिक अधिकार बहुत सारे हैं, जिसमें कुछ बता दें, भाषाई प्रांतों का गठन, पृथक निर्वाचन की अस्वीकृति, बहुत सारे थे, राज्य का धर्म पूर्ण पृथक, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों में उत्तरदायी सरकार हो, ऐसे बहुत सारे किए गए थे मौलिक अधिकार। तो इसमें सही कौन सा है? 3 और 4, ऑप्शन 3 और 4, और सर सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है गोलमेज सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किंग्स जॉर्ज परचम ने किया था। तो ये बात सही है? नहीं, गलत है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किंग्स जॉर्ज कैसे कर सकते हैं? इसकी अध्यक्षता रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, याद रखिएगा। इस समय जॉर्ज पंचम ब्रिटिश के राजा थे, किंग थे, ये भले था, लेकिन इसकी अध्यक्षता रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान रेमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो बिल्कुल सही कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस टाइम रेमजे मैकडोनाल्ड थे। महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसी भी गोलमेज सम्मेलन में नहीं था, ये बात गलत हो जाएगी। महिलाओं का प्रतिनिधित्व था गोलमेज सम्मेलन में। अगर हम लोग पहले गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो इसमें बेगम जहारा शाहनवाज, राधाबाई सुब्रमण्यम जो पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो इसमें थी सरोजनी नायडू, बेगम जहारा शाहनवाज और राधाबाई सुब्बारायणी। तो बिल्कुल गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व था। भारत सरकार अधिनियम 1935 गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था। तो बिल्कुल सही है कि गोलमेज सम्मेलन के बाद ही 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था। तो इसमें सही पूछा है, 2 और 4 सही है, ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नागा आध्यात्मिक नेत्री रानी रायदुल्लिया वर्तमान भारत के किस राज्य से संबंधित थी? तो याद रखिएगा, नाम थोड़ा उटपटांग है। नागा आध्यात्मिक नेत्री रानी इल्दुयुनु वर्तमान भारत के किस राज्य से संबंधित थी? तो ये संबंधित थी मणिपुरी। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन की सिफारिश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। साइमन कमीशन ने मई 1929 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। तो ये बात गलत हो जाएगी। मई 1929 में नहीं बल्कि मई 1930 में किया था। 1930 में इन्होंने प्रकाशित किया था। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर प्रतिनिधित्व सरकार की सिफारिश की गई थी। तो ये बात आपका सही है कि इसमें प्रांतों में द्वैध शासन के बजाय प्रतिनिधित्व सरकार की स्थापना की सिफारिश की गई थी। इसमें भारत से बर्मा को पृथक करने की सिफारिश की गई, बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट में केंद्र में संसदीय उत्तरदायित्व को स्वीकार किया गया था। तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसमें केंद्र में संसदीय उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं किया गया था। गवर्नर जनरल के पास कैबिनेट सदस्यों की नियुक्ति करने का पूरा अधिकार होता था, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसमें सही कौन सा है? 2 और 3 सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1931 के कराची कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी अध्यक्षता तेज बहादुर सप्रू ने की थी। तो ये गलत हो जाएगा। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। अगला कथन है इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि इस समय मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 22 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 24 दिनों में पूरा हुआ। तो ये गलत दिया हुआ है, 22 मार्च नहीं बल्कि ये शुरू हुआ था आपको 12 मार्च। तो ये 12 मार्च को हुआ था।
याद रखिएगा। और 24 दिन अर्थात 6 अप्रैल को पूरा हो गया था। ये 240 मील दूरी तय किया गया था इसमें। इस ऐतिहासिक मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। बिल्कुल सही। पटना में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में नमक बनाने और कानून तोड़ने के लिए नखाल तालाब को एक स्थल के रूप में चुना गया था। तो ये बात गलत हो जाएगा। ये नखाल तालाब जो है ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नहीं, बल्कि ये चुना गया था अंबिका कांत सिन्हा के द्वारा। अंबिका कांत सिन्हा, याद रखिएगा, अंबिका कांत सिन्हा। तो इसमें सही पूछा है, सिर्फ ऑप्शन 2 सही है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, कि 1929 के लाहौर अधिवेशन ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 15 अगस्त 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। तो ये बात गलत हो जाएगी। ये बात गलत हो जाएगी कि 15 अगस्त 1930 को पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था, बल्कि ये किया गया था आपको 26 जनवरी 1930 को। याद रखिएगा। इसी 26 जनवरी 1930 के कारण संविधान सभा को लागू किया गया था, इसी डेट के उपलक्ष्य में। तो याद रखिएगा, इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला कथन है, 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को यमुना नदी के तट पर, यही गलत है, यमुना नदी नहीं बल्कि रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। तो ये गलत है। इसमें सही पूछा है, कोई सही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान गठित निम्नलिखित आयोगों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं, विचार करते हैं। पहला कथन है, 1923 में नियुक्त ली आयोग को कृषि रॉयल आयोग की संज्ञा दी जाती है या कही जाती है। तो ये गलत है कि ली आयोग को हमें कृषि रॉयल आयोग नहीं, बल्कि सिविल सेवाओं पर रॉयल कमीशन कहा जाता है। सिविल सेवाओं पर, न कि कृषि पर। याद रखिएगा, इसमें उच्च सिविल सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया था। 1924 में नियुक्त मुदिमान समिति को आधिकारिक तौर पर सुधार जांच समिति की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 1924 में नियुक्त जो हुआ था मुदिमान समिति, उसको सुधार जांच समिति की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। 1923 में नियुक्त लिथगो आयोग को आधिकारिक तौर पर भारत में सुपीरियर सिविल सेवा के रॉयल आयोग के रूप में जाना जाता है। तो ये बात गलत हो जाएगा। 1926 के लिथगो आयोग, न कि 1923। तो 1926 में जो हुआ था लिथगो आयोग, उसको रॉयल आयोग के रूप में जाना जाता है। इसमें गलत पूछा है, 1 और 3 गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1927 की बटलर समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन रियासतों और ब्रिटिश सरकारों के बीच संबंधों की जांच करने हेतु किया गया था। तो आपको बता दें कि ये कथन बिल्कुल सही है कि इससे बटलर समिति की गठन सरकारों के बीच संबंधों की जांच करने के लिए किया गया था। इसने सिफारिश की कि देशी रियासतों को उनकी सहमति के बिना भारतीय सरकार जो भारतीय विधायी के प्रति उत्तरदायी थी को सौंपा दिया जाना चाहिए। तो ये बात भी गलत हो जाएगी, ये बात गलत हो जाएगी। यह 3 सदस्यीय समिति की थी जिसके अध्यक्ष हरकोट बटलर थे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बटलर समिति, इनके नाम पे बटलर समिति बनी होगी, इसके अध्यक्ष बटलर ही थे। तो इसमें सही पूछा है, तो हमारा पहला तो सही हुआ था, दूसरा गलत, तीसरा सही। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में प्रांतों के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में
प्रांतों का भारतीय संघ में विलय 2 चरणों में संपन्न हुआ। तो बिल्कुल सही कि वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रांतों की भारतीय संघ जो थी वो 2 चरणों में संपन्न हुई थी। दूसरा कथन है, दूसरे चरण में कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ को छोड़कर सभी प्रांतों को एकीकृत शामिल किया गया था। तो ये गलत है। पहले ही चरण में सारे कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर सबको शामिल कर लिया गया था। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें आपको ये दूसरा जो चरण दिया है यहाँ पर कर लीजिएगा। फर्स्ट चरण में हुआ था। एकीकरण के दौरान राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया और उन्हें गवर्नर तथा राज प्रमुख बना दिया गया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि राजाओं की जो प्रीवी पर्स जो थी उसको समाप्त कर दिया गया था और उसमें उन्हीं राजाओं को गवर्नर या राज प्रमुख बना दिया गया था, पद दे दिया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें कथन में गलत पूछा है तो ऑप्शन 2 गलत है। इसमें 2 तो दिख नहीं रहा है। इसमें आपका 72 नंबर, सॉरी ये गलत हो जाएगा। 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में प्रांतों के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रांतों का भारतीय संघ में विलय 2 चरणों में संपन्न हुआ। बिल्कुल सही है कि भारतीय प्रांतों को जो जुलाई 1947 से शुरू किया था 2 चरणों में संपन्न किया गया था। पहले चरण में सारे जो देशी रियासत जो मिलना चाहते थे उनको मिला दिया गया था और दूसरे चरण में जो नहीं मिलना चाह रहे थे उनको कोई अभियान चला कर मिलाया गया था। चलिए देखते हैं इसमें। दूसरे चरण में कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ को छोड़कर सभी प्रांतों को एकीकृत शामिल किया गया था। ये गलत हो जाएगा। इसमें दूसरा चरण दिया है जबकि ये फर्स्ट चरण में ही इन तीनों को छोड़कर बाकी सबको मिला लिया गया था। तीसरा कथन है, एकीकरण के दौरान राजाओं के कृषि वर्ष को समाप्त कर दिया गया और उन्हें गवर्नर या राजकुमार बना दिया गया। तो ये बात भी आपका गलत हो जाएगा। एकीकरण के दूसरे चरण में मुख्य प्रहों द्वारा कृषि वर्ष को समाप्त किया गया था दूसरे चरण में। तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें गलत ही पूछा है, 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड माउंटबेटन नहीं था। एडविन भी 1921 में था। लॉर्ड विलिंगटन ये भी नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड लिनलिथगो, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो ये बात आपका गलत हो जाएगा कि 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित नहीं किया गया था, बल्कि ये 5 जुलाई 1947 को 5 जुलाई 1947 को क्या किया? अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। बिल्कुल सही है कि 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस अधिनियम के आधार पर भारत का शासन चलाया जाना था। तो इस अधिनियम के आधार पर भारत का शासन नहीं चलाया जाना था, बल्कि इसका कहा गया था कि जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही शासन किया जाएगा। भारत के लिए राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। तो बिल्कुल सही कि भारत में राज्य सचिव और वायसराय दोनों का पद समाप्त कर दिया गया। इसमें गलत कौन है? ऑप्शन 2 गलत है सिर्फ, अर्थात बी हो जाएगा हमारा सही। तो आज इतना ही था क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तब तक अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब, आपका एक सब्सक्राइब हमारी मोटिवेशन होती है। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।